बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। मार्च 2024 में वफाकी हुकूमत ने काबीना के फैसलों की रोशनी में वफाकी वज़रा और सरकारी अफसरान के लिए बैरून मुल्क सफर की पॉलिसी जारी की थी, जिसके मुताबिक सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क दौरों के दौरान 5 स्टार होटल में क़याम पजीर होना, उस पर पाबंदी आई थी, जबकि मावन स्टाफ के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आई थी। नई पॉलिसी में नागुज़ीर सूरत हाल ना होने पर बैरून मुल्क सफर की इजाजत किफायत शारी कमेटी से इजाजत लेने तक मशरूत कर दिया था। इसके अलावा वफाकी वजीर और सेक्रेटरी की एक ही वक्त में बैरून मुल्क दौरों पर भी पाबंदी आई थी। वफाकी वजीर मुमलिकत मुशीर मावनी ने साल में बैरून मुल्क के दौरे सिर्फ 3 कर सकेंगे। पाकिस्तान की माशी हालत जो है ना, इस पर बिल्कुल अच्छी नहीं है। आवाम की बड़ी तादाद को टैक्स नेट में लाया गया, इसी वजह से नॉन फाइलर्स के मोबाइल सिमें बंद की जा रही हैं। बिजली और गैस की जो बिल्स हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। ऐसे में राना सनाउल्लाह की क़यादत में 27 सरकारी मुलाजमीन पेरिस और ओलंपिक्स में पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जबकि खिलाड़ी सिर्फ आपको 7 मिलेंगे। गरीब आवाम के टैक्स के जो पैसे हैं उससे अय्याशियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। टैक्स देने वालों को इज्जत दो का जो निज़ाम है वो अभी तक आया नहीं है। कब एहसास होगा अशराफिया को कि आवाम की जो खून पसीने की कमाई है उससे ज़बरदस्ती जो टैक्स लिया जा रहा है उसे बंद किया जाए। इनके पैसों से बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, मुफ्त में बिजली, ये तमाम चीज़ें बंद होनी चाहिए। लेकिन आप इनको कितने ही शर्म दिलाते रहें, इनको शर्म आती नहीं। वैसे इसके अलावा भी एक स्टोरी है जो कि आसिम साहब के पास मौजूद है, क्यों ना उनसे बात कर लीजिए। आसिम साहब, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम करते हैं आपको। और नाज़रीन को बताते चलूं, आसिम सिद्दीकी एंकर एनालिस्ट है जो अक्सर आप हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं और उनका तज्जिया भी देखते हैं। जी आसिम साहब, ये लगता नहीं है वैसे कि पाकिस्तानी लीडरशिप को हालात की संगीनी का कुछ जरा सा भी एहसास है, और जो खुत्ते की सूरत हाल है वो भी कशीदा है, मुल्क की हालात खराब है, यहाँ पर एक सर्कस जो है वो आपको मिलेगा। क्या कहते हैं आप? देखें, ओलंपिक्स में जो गए हैं वो आपको पता है कि वो सवाए मेरा ख्याल है एक बंदे के जो है जो वाकई आरिफ मेरा ख्याल है नाम है, जेवेलिन थ्रो जो फेंकते हैं, उसके अलावा जितने भी हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि अपनी जगह आखिरी नंबर पर आए हैं और वो इनवाइट किए गए हैं। जो ममालिक में लोग अगर नहीं क्वालिफाई कर पाते तो जो वहाँ की इंतज़ामिया है वो हर मुल्क से जो है कुछ लोगों को अपने उस पर बुला लेते हैं कि जनाब के ठीक है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फिर पाकिस्तान के अंदर पसंद नापसंद के हवाले से जब लोग जाते हैं तो फिर यही हाल होता है कि तैराकी में जो गए हैं साहब, उन्होंने 11 सेकंड पीछे रहकर नीचे से पहली पोजीशन हासिल की है। यानी 25 प्लेयर थे पहले राउंड में और वो 25वें नंबर पर है। इसी तरीके से दूसरे भी सारे थे, सिवाय एक के मेरा ख्याल है अब तक जो है उसका सेमीफाइनल और फाइनल रहता है। ऑफिशियल ज़्यादा थे। फिर उसके बाद हमने राना सनाउल्लाह को भी वहाँ देखा। चलें जी, एक इवेंट था, कहीं ना कहीं आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और गरीब मुल्क भी है और भिखमंगा मुल्क भी है। वो कहते हैं ना, वो भीख मांगने वाला मुल्क भी है, जिसे बना दिया गया है क्योंकि अमीरों की अय्याशी ने उसको भीख मांगने वाला मुल्क बना दिया है, यूं कह लें आप। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब का जब मैंने खबर देखी, हमारे एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं वसीम अब्बासी, मेरा तो खून खौल उठा कि इन जैसे लोगों ने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। मेरा ख्याल है कि आवाम को चाहिए, और मैं पीटीआई वालों से भी कहूँगा कि ऐसे मौजूओं को आप उठाया करें। इन जैसे लोगों को बाकायदा, इनके बच्चों को, इनको टीवी पे, सोशल मीडिया पे नंगा करें कि तुम लोग पाकिस्तान के गरीब आवाम अपने पीर फकीर बन के लोगों से चंदा लेते हो और अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हो और फिर गवर्नमेंट के खर्चे पे जो है उनकी ग्रेजुएशन पे जाते हो। तो मुस्तफ़ा ये रज़ा गिलानी साहब जो हैं
क्या नाम है यार, मैं नाम ही भूल गया इनका, यूसुफ रजा गिलानी। रजा गिलानी साहब, इनको मैं कुछ बोलने वाला था लेकिन वो प्रोग्राम का तकाजा ये है, वरना इनको मैं सोचा हुआ था कि मैं प्रोग्राम के अंदर ही एक बहुत बड़ी सी बात कहूंगा, लेकिन आपको देख के मैं खामोश हो गया हूँ। लेकिन कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, बगैरती की कोई इंतहा होती है कि आपने वो जो हरकत की है, आप कौम के पैसे से वहां पर पहुंचे हैं, और अगर आप नहीं गए हैं, अगर आप अपने पैसे से गए हैं, तो पाकिस्तान के वो तमाम एंकर्स जो हैं वो जेल में जाने चाहिए, जो आपकी ये खबर लगा रहे हैं कि आपने गवर्नमेंट के खर्चे से बाहर गए अपने बेटों को लेके। बेटे भी गवर्नमेंट के खर्चे पे गए हैं क्योंकि वो भी MNAs हैं। तो बस यही कह सकता हूँ। नवासी की भी तो ग्रेजुएशन आ गई है उनमें, मतलब इत्तेफाकात कैसे हो रहे हैं? गिलानी साहब की बगैरती, बेहिसी, बेशर्मी, ये इतने अंधे बगैरत हो गए हैं कि इनको पूरी अवाम समझते हैं, ये पूरी अवाम पागल है, इनकी रियाया है। मैं समझता हूँ कि आप लोग ये वाला जो मैसेज है ना मेरा, ये शेयर करें कि ये एक बगैरत कौम है, यूसुफ रजा गिलानी और उनकी औलादें, ये पाकिस्तान पे बोझ है, और इनको इस हरकत पे माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि अपनी जायदाद जो बनाई है, हराम की है सारी की सारी, वो भी गवर्नमेंट को चाहिए कि जब्त करें इन सबको। लेकिन कुछ नहीं होने वाला। मैं बताऊं, हम लोग देख के रोज रोज पाकिस्तान के बारे में खबरें देख के, ये जो अलीट क्लास है ना, देखिए जब तक अवाम नहीं निकलती, जब तक अवाम भूखा नहीं रहेगी, उसके जिस्म से कपड़े नहीं उतारे जाएंगे, उस वक्त कुछ नहीं बोलेगी। तो अभी अवाम लगता है बड़े मजे से है, कुछ नहीं हो रहा, सब मजे से खा रहे हैं। और ये यूसुफ रजा गिलानी जैसे लोग मजे में कहा है। 4,000 रुपए के अभी टैक्स लगा दिए गए, मतलब एक एक करके आप देखें, आप बिजली में देख लें, पेट्रोल में अभी कम किए हैं, बाद में वो आपको 10 रुपए बढ़ा के कर देंगे। 2 रुपए कम करते हैं तो आगे 10 रुपए बढ़ा देते हैं। तो ये सब पॉलिटिक्स है, जमात इस्लामी है, TLP है, और जो लोग जो जुलूस, सब कंप्रोमाइज हैं कहीं ना कहीं। इन सबको अल्लाह के आगे कहीं नहीं, अल्लाह के आगे पेश ही नहीं होना। ये समझते हैं कि हम सीधे जन्नत में जाएंगे, हमसे जो है किसी भी किस्म की कोई पूछगछ नहीं होगी। आगे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इसलिए कि कोई अगर आप एक पार्टी को उठा के देख लें तो आपको जरदारी साहब नजर आएंगे, तो वो तो क्यों इस बात पे बोलेंगे। अब उनका साथ दे रहे हैं, उनका साथ दिया है कहीं तो कहीं जाके नून लीग की हुकूमत बनती है, तो वो वहां पर क्यों बोलेंगे। तो इस तरह एक दूसरे के साथ आपके मफादात जुड़े हुए हैं, तो फिर बहुत मुश्किल है। अच्छा, नून लीग की क़यादत कहती रही, सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ कि नून लीग की क़यादत तो ये कहती रही ना कि इमरान खान और जनरल फैज हमीद का 10 साल मंसूबा था, इसलिए हमने आसिम मुनीर साहब से डील की। ख्वाजा आसिफ तो बता रहे हैं कि जनरल फैज हमीद से अप्रैल 2019 से रब्ता था और वो इमरान खान को हटाना चाहते थे। ख्वाजा साहब की बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सब सही मान है, मगर सवाल मैं आपसे ये कर रही हूँ कि नून लीग की क़यादत ने अपने कारकुनों से मुसलसल झूठ क्यों बोला, बेवकूफ क्यों बनाते रहे? ख्वाजा आसिफ खुद भी कंट्रोवर्शियल ही है। अभी आपको थोड़े दिनों में ख्वाजा आसिफ ने कुछ जमीनों पे कब्जा किया है, उनके भांजों ने, वो भी खबर मंजर आम पे आ जाएगी हमें, क्योंकि उसके सबूत अभी नहीं मिले, इस वजह से हम उस खबर को अभी नशर नहीं कर रहे। बहुत बड़ी खबर है कि करोड़ों की जमीन पे जो है कब्जा किया उन्होंने। तो बाकी उन्होंने ये सारी जो बातें की हैं, आज मैं देख रहा था कि PTI के जो एंकर हजरात हैं उन्होंने भी ये सवालात उठाए हैं, इमरान खान रियाज साहब ने भी ये सवाल उठाए हैं कि जनाब अगर 2028 था, हम भी ये सुनते थे कि जी PTI कहीं नहीं जा रही 2028 तक, PTI मैं शैला कई दफ़ा आपसे कह चुका हूँ कि ये इस तरह की खबरें बाज़ दफ़ा निकाली जाती हैं ताकि मीडिया को बिजी रखें। हकीकत कुछ और है, हकीकत आपको भी पता है, हकीकत मुझे भी पता है, क्या होगा इस मुल्क में, क्या होने जा रहा है इस मुल्क में। 10 साल के बाद भी यही हाल होगा, 50 साल पहले भी कुछ यही हाल था, ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। जो लोग हैं, हमारे सियासतदान भी करप्ट हैं, हमारे जर्नल्स भी करप्ट हैं, हमारा जो एलीट क्लास है वो सबसे ज़्यादा करप्ट है, हमारा फॉरेन ऑफिस जो है उसके ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जिस दिन GIT बनी है फॉरेन ऑफिस के ऊपर, फिर आपको पता चलेगा, आप भूल जाएंगे करप्शन कि करप्शन होती कहाँ है। जिस तरीके से एम्बेसीज के अंदर अमला रखा जाता है, जिस तरीके से एम्बेसीज के ऊपर में अमला लगाया जाता है,
और जिस तरीके से उनको तनख्वाहें उनको मराद दी जाती हैं, अगर ये तफसीली सामने आ जाए। हमारे एंकर कंप्रोमाइज हैं, हर एंकर। वो हामिद मीर जो कहते थे ना कि जनाब हमारी जो न्यूज़ दिखाई जाती है वो पूरा सच नहीं है, वो आधा सच है। और हामिद मीर भी इसमें शामिल है कि वो भी आधा सच ही बोलते हैं, क्योंकि नौकरी भी तो करनी है सबको। अगर वही है ना, क्योंकि पूरा सच बोल दिया तो फिर एक गोली हामिद मीर की बात करूं तो अपने एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि जिस तरह जैसे अभी आप कह रहे हैं कि ये न्यूज जो है निकाली जाती है, बताई जाती है, फिर उन पे प्रोग्राम भी करवाए जाते हैं। एक न्यूज ये भी, एक खबर ये भी आई कि जी इमरान खान कह रहे हैं कि जी अब ऐसा है कि मैं फौज के किसी बंदे से बात करूंगा या मैं उनसे ही डील करूंगा, या जो भी कोई है। हामिद मीर कहते हैं कि आपको क्या पता कि ये बात अभी निकली है, ये बहुत पहले काम हो भी चुका है। ये बात भी ठीक है कि हमें तो कोई सही खबर मिलती नहीं ना टीवी पर। जब टेलीविजन की हम बात करते हैं तो देखिए, इमरान खान की जब हम बात करते हैं तो इमरान खान जो है ये सबको पता है यू टर्न का बादशाह है। अब बादशाह किस लिए है? क्योंकि वो जब उसको कोई चीज बताई जाती है वो डिसीजन ले लेता है बगैर सोचे समझे। फिर बाद में उसको कहा जाता है वो भाई ये गलत हो गया, वो वापस ले लेता है। फिर उसको कहा जाए नहीं 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 यार वो सही था, वो फिर सही हो जाता है। तो इस मामले में भी आपने देखा कि इमरान खान के राइट लेफ्ट आगे पीछे जितने क्लोज लोग थे सब ने इमरान खान के साथ धक्का किया। कुछ भाग गए, भाग के वो ये समझ रहे हैं कि जी हमने तो जान बचा ली है तो इसलिए आप हमें माफ कर दें। कुछ रह गए, कुछ मुल्क से बाहर जाके उन्होंने नैरेटिव ऐसा बनाया कि पाकिस्तान की फौज के बारे में वो गलाजत भरी बातें की कि पीटीआई के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया। बाद में पीटीआई ने भी उनको डिसोन किया। बाद में अभी आर्मी, आपने देखा कि आर्मी ने कई लोगों को फांसी की सजा भी दी है, सजाए मौत दी हैं। तो आपने बज़ाहिर आप पीटीआई के नजर आए लेकिन आपने मुल्क के खिलाफ बात करूं आपसे, फौज की हम बात करें तो आपको नवाज शरीफ का वो तारीखी जो खिताब था वो भी आपको याद होगा जिसमें वो कह रहे थे कि पहला वो पीस ऑफ केक था। आपने दो नाम के, जनरल फैसल का नाम ले लिया था आपने और एक और जनरल पाशा का नाम लिया था, नहीं फैज हमीद का नाम लिया था। ठीक है, यहाँ पे तो आप देख रही हैं कि यहाँ पे व्हाइट हाउस के सामने वो मैं गारंटी देता हूं कि इमरान खान की मर्जी से नहीं हुआ। वो कुछ घुसपैठिए थे जो कि कहीं से डिक्टेशन ले रहे थे। उन्होंने एक दिन पहले मीटिंग की, उस मीटिंग में फौज को गाली देना कहीं भी शामिल नहीं था और एकदम उसके बाद व्हाइट हाउस और पाकिस्तान हाउस के बाहर आके उन्होंने फौज को गाली दी, फौज की एजेंसी आईएसआई को गाली दी। और वो कौन लोग थे? वो घुसपैठिए हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अच्छा आपको बुरा लगता है फौज को गाली दी, हमारी फौज है नहीं देना चाहिए, मुझे बुरा लगा, फौज को क्यों नहीं बुरा लगता? आपने नवाज शरीफ के साथ कुछ भी नहीं किया। मरियम ने कहती रही है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, मरियम को आपने वज़ीर आला बना दिया, तो फौज खुद क्यों नहीं एक्शन लेती? एक्शन लेगी या तो देखिए अगर आपने फौज ने सभी को बंद कर देना है तो फिर फौज से फिर माशाल्लाह लगेगा ना। फौज हम लोगों को ये बात समझ नहीं आती, हम शिकायत तो करते हैं। देखें अगर 8 लाख फौजी बाहर नहीं जाते, 8 लाख फौजी बाहर नहीं जाते, यस 8,000 शायद चले जाते हों, तो ये समझें आप कि मैं कल एक फिल्म देख रहा था और वो थी कि जनाब फौज के अंदर किस तरह बगावत होती है, फौज के अंदर किस तरीके से जो है गंदे लोग आते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर फौज के अंदर कुछ गंदे लोग आए, उसको पकड़ा उन्होंने, उनको सजाएं भी दी जा रही हैं। पाकिस्तान अभी भी आर्मी के हवाले से एक मुस्तहकम कंट्री है। हम अगर ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान की आर्मी को कुछ ऐसा कर देंगे कि अंदर उसके बगावत हो जाए, 24 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, आप सोच भी नहीं सकते, लाखों लाशें आपको रोड पे नजर आएंगी। अगर आपने, मैं तो सिंपल कहता हूं, मैं भी आपके साथ हूं इमरान खान साहब, 5 तारीख को आप निकल लेना, 10 लाख लोग निकल जाए, 2%, सिर्फ 2% आपके लोग, पूरा 24 करोड़ नहीं चाहिए, 2% लोग रोड पे निकल जाए, आपका इनकलाब आ जाएगा। 2% लोग नहीं निकलते तो फिर शेम ऑन यू, घर में बैठे, जेल में बैठे, आपको कोई राइट नहीं है कि आप हुकूमत करें। आप 2% लोग नहीं निकल सकते। मसला पता है क्या, ये जो बिल आ रहे हैं, ये जो सारी महंगाई है, ये जो मसाइल हैं, ये सिर्फ पीटीआई वालों के लिए तो नहीं है ना भाई, नून लीग वालों के लिए भी है, ये तहरीके इस्तेकाम वालों के लिए भी है, ये जरदारी वालों के लिए भी। इनकी पब्लिक कहाँ चली गई?
इमरान खान निकले ताकि इमरान खान के बंदे निकले और फिर वो एक और 9 मई आ जाए, तो जी ये तो फिर तोड़-फोड़ कर आ नहीं, रहे हैं। इमरान खान तो इनकलाब ला रहे ना, ना नहीं, अब तो नहीं आ रहा ना मुस्लिम लीग इनकलाब, वो नून कब का इनकलाब चलेगा। ला रही है, ना पीपल्स पार्टी इनकलाब ला रही है। इमरान खान तो इनकलाब लाना चाह रहे हैं ना, तो तो अंदर ही बंद कर दिया, तो 2% क्या लोग सिर्फ इनकलाब? निकल जाएं। सबसे पहले इनकलाब आएगा अगर मरियम नवाज को आप टांग देते कि जी वो कह रही है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया आपने, उनको वज़ीर आला बना दिया। अब किसी एक को तो टांगते हैं आप लोग। हमारा तो 9 मई से यही कहना है आपका और मेरा, हम जब भी यही कह रहे थे कि भाई आप किसी को तो उठा के बंद अगर करिए, आपने किसी को भी इसी उठा के आप उसको किसी को टांगे, सुने, पता चले कि हाँ जी इनको अगर कहने वालों को, फौज आपने को कहने इस वालों को नारे तो के सजा पीछे आपने टांगना है तो फिर आपका पूरा बलूचिस्तान टंग जाएगा, आपका गिलगित पूरा टंग जाएगा, सर जो पंजाब के सामने कुछ हिस्से पुलिस के टंग आगे बोला जाएंगे, उनको तो टांग सिंध के दो। कुछ हिस्से, सिंध के अंदर तो रोडों पर जिए सिंध वाले यही नारे लगा लगा के उन्होंने कोई बस नहीं तो बोला। मर्जी से है ना, फिर ये कह कि चॉइस है हमारी, हम किसको हाँ, टांगेंगे ये किसको हुकूमत नहीं। बाई चॉइस ही है भाई, ऐसे ही होता जो है। मैं अब ये मैं आपको बताऊं ना, बन्नू में एहतजाज हो और फिर गवादर में होने वाला धरना हो, पाकिस्तान की जेर इंतजाम कश्मीर में बिजली के बिलों का तनाजा हो, या फिर करम में होने वाले जो फसादात हो, नशियाती इदारा आपका जो मेन स्ट्रीम है वो इन वाकयात को नुमाया जगह देता नहीं है। तो क्या जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इस तरह की न्यूज आ जाती है, फेक न्यूज हो जाती है, कुछ भी गलत हो सकता है, तो क्या सोशल मीडिया पे फेक न्यूज जो है वो इसीलिए परवान चढ़ती है क्योंकि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कंप्रोमाइज्ड है? तो आपको इसमें कोई शक है? आपको मुझे कोई शक शक नहीं, है? मैं तो आपसे पूछूं कि फिर हम रोना क्यों रोएं कि जी हाँ, हमारे मैं सोशल मैं मीडिया जो है वो ज्यादा एक्टिव है, वहां पे लोग क्यों जाते हैं, वहां की खबरें क्यों लेते हैं, वहां पे ट्रस्ट क्यों करते हैं, वहां पे फॉरवर्ड क्यों करते हैं न्यूज को। आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया से फ्री कर दीजिए, कोई नहीं जाएगा बिल्कुल उस तरफ। कंप्रोमाइज है, और सोशल मीडिया भी अब तो आपको पता है कि टोटली कंप्रोमाइज हो जाएगा, आपकी पसंद नापसंद की चीजें दिखाई जाएंगी। जी हाँ, फाइबर वॉल तो लग गई है, बकौल उस्मा बुखारी के फाइबर वॉल लग गई है। आप लोग भी अब यार, इस फाइबर वॉल से क्या कुछ उसको होगा उसको वो देखेंगे। बेचारी को आपने फाइबर वो कह रही है कि मैंने फाइबर वॉल अब लग गई है, तो आप अब क्या देखिए क्या करें, होता है, तो मैंने हम भी देख लेंगे सुन सुन फाइबर के, वॉल के बाद क्या होगा। चले कोई नहीं, आगे अच्छा चले। जी, पाकिस्तान के हालात में हम बात कर रहे थे, मैंने कहा चलो कोई थोड़ा सा मूड अच्छा कर ले, वरना सिर्फ दिल जलाने की ही सारी खबरें होती है हमारे पास। सितारा ग्रुप फैक्ट्री आग लगने के बाद तबाह हुई। अच्छा जी, उसके बाद फायर ब्रिगेड के पास पानी नहीं था। सितारा ग्रुप की जो मालिक थे वो अपनी फैमिली समेत मुल्क छोड़ के चले गए। अच्छा, वो सिर्फ सितारा ग्रुप ही नहीं था, उस पे फैसलाबाद का बहुत बड़ा ग्रुप है, वो सितारा केमिकल है, सितारा स्पिनिंग है, सितारा टेक्सटाइल है, प्लाजा है, टेक्निकल एजुकेशन का एक स्कूल कॉलेज है बल्कि वो, उसमें वो काम करते रहे। लेकिन अब जो कोला नेक्स्ट है उनके ओनर को भी किडनैप किया, बाद में वो 2 दिन के बाद घर पहुंच गए। मैं ये पूछना चाह रही थी कि इस तरह से जो बिजनेसमैन है, जो कि प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं, उनके दफ्तरों पे छापे मारना, तोड़फोड़ करना, हिरासा करना, तो क्या आपको क्या लग रहा है कि क्या यहाँ कोई सरमायाकार आएगा, या जो ये सोच रहा है कि सरमायाकार आएगा तो वो अहमकों की जन्नत में नहीं रहते? कहाँ से आएगा देखिए, पैसा, कौन आएगा? आने की तो बात अलग है, जाने वाले को रोकने बड़ी बात है। अगर अगर कराची के अंदर या फैसलाबाद है या आपका दूसरे शहर हैं जहां पर बिजनेस होता है, सियालकोट है आपका, अगर आप वहां के लोगों को बिजली सही वक्त पे फराहम नहीं करेंगे, अगर आप वहां पे टैक्स जो है भरमार लगा देंगे, तो लोगों के पास चॉइस नहीं होगी कि जो कुछ है उनके पास वो लें और इस मुल्क से चले जाएं। सही कह रहे हैं। उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी, और मुस्तकिल ऐसे लोग जा रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है। छोटी छोटी सन्नतें जहां पे वो 15-20 करोड़ रुपए को लेके वो समझते हैं कि बाहर आके थोड़ा सा बिजनेस करके अमेरिका, कनाडा, यूरोप और बहुत सारे ममालिक हैं जो कि अगर आपके पास पैसा है वो अपनी जान बचा रहे हैं। उन्होंने ये सोचा कि यार चलो रह रहे हैं इस मुल्क में, चलो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, बाद में बाहर पढ़ा देंगे, लेकिन उनको डेली बेसिस पे पानी, बिजली, गैस, गटर बह रहा है, अच्छे अच्छे इलाकों में जो है गटर 1-1 फीट पानी खड़ा है। मैं तो देख के हैरान रह गया कि आप लोग किस तरह रहते हो। मैं तो सलूट करता हूँ वाकई, जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तानी रह रहे हैं। पाकिस्तान में रहा नहीं जाता, सरवाइव किया जाता है, जो जितना हाँ, बस सरवाइव समझे कि आपके पास कोई चॉइस है नहीं, आप जजीरे में फंसे हुए हैं, ना बाहर जा सकते हैं, तो बस आप रह रहे हैं बस। वो कहते हैं ना कि यहाँ रहने का क्या हालात नहीं है, बाहर जाने के लिए पैसे नहीं है, तो बस इसी के लिए। अच्छा, मुझे तो भले इसलिए ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ सरकारी ऑफिसर्स के लिए, सियासतदानों के लिए बनाया गया और यही लोग रह जाएंगे, बस मुझे तो यही लगता है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई लेकिन वो छोड़ गए अपने लोग ना।
हम एक कैद से निकले और दूसरे की कैद में फंस गए। हम सियासतदानों के कैद में फंस गए। हमने कहा कि भाई स्टील मिल बेच दो, अरबों रुपए रोजाना हर महीने खा जाती है। उधर पूरा वोट बैंक आपका जरदारी का फंसा हुआ है वहां पे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम अरबों रुपए नुकसान होने दो, लेकिन ये स्टील मिल नहीं बिकेगी। हमने कहा पीआईए बेच दो, क्योंकि पीआईए जो है वहां पर आपने घोस्ट एम्प्लॉय और जहां पे 20 लोगों को काम करना है वहां 400 लोग काम कर रहे हैं। आपने एक जम्मे गफीर जमा करके रखा हुआ है। इंटरनेशनली पीआईए को यूं कह लें कि लानत दिखा के वापस भेज दिया गया है। आपके परमिट, आपके रूट, आपके सब चीजें कैंसिल कर दी गई हैं। तो और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। आप पहले, हमें याद है 30 साल पहले गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लेने के लिए आपको MPMNS की सोर्स लगानी पड़ती थी अगर आपके नंबर कम आते हैं। आज प्राइवेट स्कूल का जो एक माफिया है वो आपके सर पे चढ़ के बोलता है और आप कुछ नहीं कर पाते। उनकी एसोसिएशन बनी है, वो धमकियां दे देते हैं, हम बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे। आपके जाली मेडिकल कॉलेजों की भरमार हो गई है, और उसको खैर अभी इन्होंने रोकने की भी कोशिश की है, क्योंकि आपको अमेरिका जैसे मुल्क ने पाबंदी आप पे लगा दी थी। कहाँ रोएंगे आप, कहाँ रोएंगे? क्या करें? देखिए ना, पाकिस्तान से बाहर लोग जाते हैं तो वो भी एक अजीब मसला है। जैसे सऊदी अरब ने मुतालबा कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो भिखारी, बीमार और गैर हुनरमंद जो अफराद है उनको ना भेजे। मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाली जो 50% जराइम है, वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि वो जो जराइम है पाकिस्तानी करते हैं। पाकिस्तानी टिकटॉकर जो है वो अरब खवातीन की वीडियोस बनाते हैं, राह चलते लोगों को रोककर फलस्तीन के बारे में राय लेते हैं, मजदूर सर पर हेलमेट नहीं पहनते, और पाकिस्तानी नर्सिस जो है वो 6 महीने के बाद यूरोप जाने का कहती है। तो अब जो जा रहा है वो जा भी तो ऐसे रहे ना। देखें, अरब कंट्रीज ने तो अब बहुत अच्छा कर दिया है कि आप जो है आप कमाने के लिए जाएं, आप सोशल मीडिया पे गंद नहीं फैला सकते। और ये बात आपको शायद मैं बता दूं, लोगों को लगता है कि शायद पाकिस्तान या पीटीआई की वजह से हुई है। ये पीटीआई वजह से नहीं हुआ, ये बांग्लादेश की वजह से हुआ है। बांग्लादेश में जब वो हुआ तो वहां के स्टूडेंट्स ने जो है जबरदस्त किस्म की नारेबाजी की, और दुबई के अंदर पहली दफा इतना बड़ा जुलूस निकला था। और उसके बाद उन्होंने फिर सब के ऊपर, क्योंकि वहाँ 200 मुल्क के लोग रहते हैं, 194 कंट्रीज के लोग रहते हैं, वहाँ अमन चाहते हैं वो। वहाँ पे क्राइम रेशियो 0 है आपका। अब उन्होंने सियासत पे पाबंदी लगा दी है। आप दुबई में रह के किसी भी मुल्क की दूसरी सियासत नहीं कर सकते, कोई मीटिंग नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे आप इवन लाइक नहीं कर सकते। आप छोड़ें कोई चीज पोस्ट करने, आप किसी दूसरी पोस्ट को लाइक नहीं कर सकते। अगर आपने वो इंटरव्यू सुना हो उनका यूएई का एम्बेसडर का, तो उसने यही बताया। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ऐसी पाबंदियां लगनी चाहिए। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, अगर आप एहतिजाज करें, आप वोट का हक इस्तेमाल करें, करना शुरू करें। लेकिन देखें, भुट्टो जो है अभी जिंदा है, 3 घंटे ट्रेन चलती है, दोनों तरफ गांव हैं, तो अभी इतनी आसानी से पीपल्स पार्टी जान नहीं छोड़ने वाली। काम तो नहीं कर रही, ये तो सबको पता है कि क्या काम कर रही है, सबको पता है। अभी 48 फेडरल बिजनेस के नुमाइंदे बनाए गए, यानी फेडरल गवर्नमेंट ने 48 बिजनेसमैनों को फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा बनाया है। एक बंदा भी कराची का नहीं है उसमें, एक बिजनेसमैन कराची का नहीं है। क्या कहेंगी आप? रोए? पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान के लोगों में जितना टैलेंट है वो बाहर जा रहा है, बस बाकी कुछ जो यहाँ रह गए हैं, जो कोई बिजनेस कर लेता है, वो काम कर लेता है, उसको यहाँ की हुकूमत जो हाल करती है वो ये। मतलब ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे दुश्मन रहते हैं, और ये दुश्मन जो है वो हुकूमत दुश्मनी उनको निकाल रही होती है, चाहे वो सूबाई हुकूमतें निकाल रही हो, चाहे वो फेडरल की निकाल रही हो। ऐसा लगता है, मतलब अवाम को अवाम नहीं समझा जाता। और उसके बावजूद आपको खबरों में चुटकुले भी सुनाई देते रहते हैं, जैसे कि खलीलुर रहमान कमर की में बात करते हैं जी, उनकी क्या स्टोरी है, मतलब वो कहाँ तक पहुंची, जरा मुझे ये बता दीजिए। देखिए, इंसान कभी कभी जलील होता है, बहुत जलील होता है, लेकिन इतना जलील हो जाएगा ये अंदाजा नहीं था हमें कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। आप टीवी पे बैठ के एक औरत के जिस्म को बाकायदा पूछ रहे हैं कि तेरे जिस्म में है ही क्या, तेरे जिस्म को बचा क्या है। मतलब अगर कोई मोटी औरत है, अगर कोई पतली औरत है, तो आप उसको नेशनल टीवी पे बैठ के बाकायदा आप, तो ऐसे शख्स को उस वक्त तो वो बच गया, लेकिन अल्लाह ताला ने कहाँ ला के मारा है। एक औरत की मारी है उसने,
कि जिस तरह की उसकी वीडियो बनी है, मेरा ख्याल है कि वो तो कह रहा है मुझे ट्रैप किया गया, वो तो कह रहा है मुझे ट्रैप किया गया। देखिए, ट्रैप किया हुआ बंदा इस तरह स्मोकिंग नहीं करता। आपने पूरी वीडियो नहीं देखी, मैंने देखी है, और इसका सेकंड वर्जन जो है आने वाला है, वो भी आप देख लीजिएगा। मुझे कई दोस्तों ने कहा, मैंने कहा भेज दो भाई, कहने लगे छोड़ें क्यों, गुनाह कमाएंगे। तो जो सेकंड वर्जन आएगा, जब आपने पहली देख ली तो दूसरी भी देख लें। जब आप जबरदस्ती आपके साथ कुछ करता है ना, तो बॉडी लैंग्वेज चीख चीख के कह रही होती है कि ये जबरदस्ती हो रहा है मेरे साथ। आप देखें, वो आपको पता चल जाएगा ये जबरदस्ती हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, एक और खबर की तरफ जाऊंगी मैं। 16 साल के अभी बीच में खबर आई थी और हमने देखी, सोशल मीडिया पे भी देखी, कि 16 साल के बच्चे पर एक तशद्दुद किया गया है, वो भी पंजाब पुलिस ने किया गया है। तो उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को प्लास से नोचा जा रहा है। खबर दुरुस्त है? देखिए, सोशल मीडिया पे एक साहब बता रहे हैं कि हमारे घरों पे छापे मारे गए और मैं एक 16 साल के लड़के से मिला जिसकी पीठ का ऊपर जब उसने कमीज उतार के दिखाई तो प्लास से जो है उसको खाल उसकी खींची हुई थी। तो मुझे ऐसा हुआ कि अगर आप थोड़े से भी जिम्मेदार हैं तो ये टीवी पे बताने से बेहतर था कि आप उस बंदे को लेते, जाके पुलिस के खिलाफ एफआईआर कटवाते, अगर आप समझते हैं। और अगर आपने सिर्फ सोशल मीडिया पे ही ये खबर दे दी है ना, तो सिर्फ आप हरासमेंट फैला रहे हैं और कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल है पंजाब पुलिस की जो हरकतें हैं वो हमें नजर आई हैं, अभी हालिया उसमें भी हमें नजर आई हैं, बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर आप इसी तरह कंटिन्यू करेंगे तो किसी दिन ऐसा ना हो कि लोग कानून फिर अपने हाथ में लेना शुरू करें। फिर पंजाब पुलिस, आपको याद है सिंध पुलिस एक वक्त में कब यूनिफॉर्म अपना जो है वो प्लास्टिक की थैली में ले जाके थाने में पहनती थी। तो उसकी वजह यही थी ना कि तुम घरों में घुसोगे तो कुछ गैरतमंद लोग होते हैं, फिर वो उनको भी ठिकाने लगा देते हैं। सही। तो अच्छा सर, अभी अभी मैं बात कर रहे हैं, हम अभी पंजाब पुलिस की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है या हुकूमत कहलाए, मतलब वो भी बदनामी के ना तो डर से डरती है और ना ही वो ऐसा कोई काम करती है जिससे कुछ पाकिस्तान की नेकनामी हो जाए। अब इसी हफ्ते हुआ यह था कि पाकिस्तानी हुकूमत ने एक बरतानवी सहाफी को, जो कि नजर से गुजरी होगी आपकी खबर, चार्ल्स ग्लास को मुल्क बदर कर दिया था, जो कि साबिक वजीर आजम इमरान खान से मिलने की कोशिश कर रहे थे। पहले इन्हें हरासमेंट का सामना करना पड़ा, फिर इन्हें हफ्से भेजा में रखा, फिर वो जबरदस्ती वीजा मंसूख करके मुल्क बदर कर दिया। मतलब इमरान खान का ठीक है, वो अगर मिलना चाह रहे थे तो, और बल्कि हुकूमत में उनको एक मतलब जिसे कहते हैं परमिशन भी दे रखी थी। तो मतलब अगर ये काम करने की जरूरत ही क्या थी? बैनुल अक़वामी सहाफी थे, मीडिया एहलकारों को मिलने की अगर इजाजत है, या अगर वो जाना भी चाह रहे थे तो मुल्क के खातिर मिलने देते। नहीं, मेरा नहीं ख्याल के मिलने देना चाहिए किसी भी तो उनका परमिशन मौजूद थी ऑलरेडी। नहीं, डजंट मैटर व्हाट, ये आप अगर गवर्नमेंट जो है वो एक मुल्क चला रही है, उसमें किसी भी बाहर के सहाफी को जो पाकिस्तान आके पाकिस्तान के अंदर उसको दखल अंदाजी या किसी ऐसा इंटरव्यू करे जो कि बाद में पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए मुसीबत बन जाए। अगर मैं भी गवर्नमेंट में होता या इवन इमरान खान भी गवर्नमेंट में होते, तब भी अगर कोई नवाज शरीफ से भी मिलने की कोशिश करता तो नहीं मिलने दिया जाता उनको। ये कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। आपने एक इजाजत मांगी, आपको नहीं मिली। सो वो तो कह रहे हैं हमारे पास, उनके पास ऑलरेडी वो मौजूद थी परमिशन। किसने दी? ऑलरेडी वो कह रहे हैं उनके पास थी, लेकिन उन्होंने हुकूमत से मांगने की कोशिश की कि वो जाना चाहते हैं। नहीं, परमिशन किसने दी? हुकूमत ही देगी ना सर उनको। तो बस ठीक है, कैंसिल कर दिया। आपको अमेरिकन वीजा मिलता है एम्बेसी के अंदर, याद है? आप गई एम्बेसी के अंदर, वीजा लग गया आपको, आप वाशिंगटन आई, वाशिंगटन के एयरपोर्ट पे उतरी, उसने कहा कि नहीं जी मैं आपको इजाजत नहीं देता। उसने कहा, आपने कहा मेरा वीजा लगा है, उसने कहा नहीं जी आप अगले जहाज में वापस भेज रहे हैं, वो आपको वापस भेज देंगे। इस मुल्क का राइट है, किसी भी मुल्क का राइट है, कोई भी इस पर चैलेंज नहीं कर सकता कि जी मुझे वापस क्यों भेजा गया। मेरा ख्याल है कि सही किया। अच्छा, पंजाब में कूड़ा टैक्स लगाने की तैयारी मुकम्मल हो गई है। कौन सा टैक्स? कूड़ा टैक्स, कूड़ा कचरा कूड़ा टैक्स, गार्बेज। और साथ साथ एक ही दफा बता दें भाई, सांस लेने पे लगा दें। अगर आपने 365 दफा सांस ली है, टैक्स तो देखिए किस तरह का टैक्स है। मतलब आप सोचेंगे कि ये मैं कहाँ आ गया, घर पे 200 रुपए महाना, 10 मरले पर एक किनाल तक घर पे 400 रुपए महाना, देहात में छोटे कारोबार दुकानों पर 300 रुपए, दरमियाने दर्जे के कारोबार पर 700 रुपए। ये 5,000 तक जा रहा है। शाला ये टैक्स बहुत कम लगाएं, इससे 3 गुना ज्यादा टैक्स लगाने चाहिए। बेहिस अवाम के लिए ये टैक्स लगने चाहिए।
मैं तो बोलता हूँ और लगाओ। बेसवा सर, और लोग अपनी मतलब इस वक्त जो है ना, लोग अपनी जाने बचा रहे हैं, वो मतलब टैक्स पे क्या बात कर रहे हाँ, बस वही है ना, जाने बचा रहे हैं। मतलब एक रिक्शा ड्राइवर खुद आग लगा के मर गया। अबे तू आग लगा के क्यों मरा भाई? उस जिसने तेरे साथ ज्यादती की थी उसको ठिकाने लगाना था ना, उसको दुनिया से वैसे बाहर भी सर, भेज वो तो देते। पुलिस उठा के ले जा रही थी, उसको बंद कर देना था, दहशतगर्दी का पर्चा काट देना था, खत्म हो गई ओ कहानी। भाई, उसने तो आग लगा के मर जाना है ना, तो भाई एक जालिम आदमी को भी साथ ही ले जा अपने। एक भाई अपनी 2 बहनों को गोलियां मार दी गुर्बत से तंग आके। ओ भाई, किसी जाके किसी ऐसे जालिम आदमी को ठिकाने लगा देते। आईफोन का केस लेके बात कर रहे होते, 2 आदमी छीनने आते, उनको ही फारिग कर देते। बहनों पे क्यों जुल्म निकाला भाई? सर, 2 बच्चियों के गले काट दिए बाप ने, सिर्फ इस वजह से कि वो हाँ, अपने तो बच्चों वही है को ना नहीं कि दिला आप पा रहे। बस पागल हो चुके हैं कौम। चलो लास्ट कमेंट। लास्ट कमेंट्स क्या कहूँ आज का अपने, आप कोई अच्छी खबर सुनाती नहीं है पाकिस्तान की, और आके क्या करूं, आपने पाकिस्तान में कोई अच्छी खबर आती धोना नहीं धोना है। आपने शुरू कर दिया है कि ये कर दिया वो कर दिया। तो शहबाज शरीफ को मैसेज दूंगा, शहबाज शरीफ साहब, मुझे नहीं लगता कि आपके ऊपर कब्र का अजाब आएगा। आपके ऊपर कब्र से पहले ही अजाब आएगा। जो आपकी हरकतें हैं, बूट पॉलिश इतनी करें जितनी बर्दाश्त की जा सके। अवाम इस वक्त बहुत मुश्किल में है, और आप जो वो कह है रहे मुझे एहसास है मुझे एहसास है हाँ, वो कह रहे मुझे एहसास है, जो तनख्वाह पेशा जो है वो हमारे साथ हमें बददुआएं देता होगा, हमें बुरा भला, लेकिन हमारी मजबूरी है। मेरा ख्याल है कि आप मैं मुझे बस अल्लाह ताला उस वक्त तक जिंदा रखे कि मैं इनका हशर देखूं, ये मरते कैसे हैं। ये जितने भी हुक्मरान है ना, ये मरते कैसे हैं। हमने अब्दुल्ला शाह की वो देखी, उस सिंध का आपको एक याद होगा, वजीर आला अब्दुल्ला शाह, हम्म, याद है ना आपको? जी मैं जी। चाहता हूं इन सब की मौत वैसे ही हो, अगर ये जो कौम के साथ जो बुरा सलूक कर रहे हैं। मेरी दुआ यही है। सर, बहुत 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 हालात पाकिस्तान के आप कह रहे हैं, वाकई में मैं बड़ी ढूंढ के खबरें लेती हूँ, क्योंकि इस तरह की खबरें हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि हम मतलब प्रोग्राम करना भी आपके लिए मुहाल हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली जो चीज़ है वो सामने लानी पड़ती है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। आज भी हमें बहुत सारी चीज़ों का मालूम हुआ। आप नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिए, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह दोबारा इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए शैला खान और आसिम सिद्दीकी साहब को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in